ओके, बिजनेस मॉडल जो है वो दराज पे दो किस्म के हैं। ठीक है, एक है फुलफिल बाय दराज, एक है फुलफिल बाय सेलर। फुलफिल बाय दराज क्या है कि इसमें आपने कुछ नहीं करना। आपने एक दफा आइटम खरीदा मार्केट से या अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, सप्लायर से, और दराज के वेयर हाउस पे ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अब जब भी ऑर्डर आएगा दराज आपका मटेरियल उठाएगा या प्रोडक्ट उठाएगा, उसे पैक करेगा, शिप करेगा, और आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है उसमें। ठीक है, आप घर में बैठे होंगे, दराज ही आपके ऑर्डर को मार्क करेगा, रेडी टू शिप, पैक हो गया है, प्रिंट हो गए हैं, और अब हम कस्टमर को भेज रहे हैं। ठीक है, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इसमें कि आपने खुद हब पे जाके दे के आना है, रिसीविंग लेनी है, ये सब चीज़ें। ठीक है, हैजल फ्री है एफबीडी। एफपीएस जो है ये ऐसे ही है जैसे अमेजोन पे एफबीएम है, फुलफिल बाय मर्चेंट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहले एफबीएस का देख लें। पेंडिंग से आरटीएस में जो आपने मूव करना है जी, एफबीडी में चैट आपने करनी है, कस्टमर सपोर्ट आपकी है। ये नहीं होगा कि हर चीज वो हैंडल करेंगे। एफबीडी में चैट आपने, कस्टमर क्यूरीज को आपने आंसर करना है। पेंडिंग में जब भी कस्टमर कोई ऑर्डर करता है तो वो दराज सेलर सेंटर में सबसे पहले पेंडिंग के टैब में आता है आपके पास। ठीक है, पेंडिंग के टैब से आप उसको मार्क करते हैं कि ठीक है मैंने पैक कर दिया है, प्रिंट ले लिए हैं, अब ये रेडी टू शिप हो गया कि भेजने के काबिल है और हम इसको ड्रॉप करेंगे। ठीक है, इस तरह आपने, दराज आपको कुछ एसएलए देता है 48 घंटे का, 69 आवर्स का, कि इस टाइम के अंदर अंदर आपने जो भी ऑर्डर आया उसको शिप करना है। अगर आप शिप नहीं करते तो एसएलए, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, ब्रीच होता है और उसका स्कोर कार्ड पे बहुत इफेक्ट होता है। ठीक है, आपको पैक नहीं करना पड़ता ऑर्डर, इनवॉइसेस प्रिंट नहीं करनी पड़ती, पार्सल जो है वो दराज की हद पे खुद जाके ड्रॉप नहीं करना पड़ता, बल्कि कुछ एरियाज में तो आपको लियोपार्ड की अलहदा ब्रांच में ड्रॉप करना पड़ता है, टीसीएस की ब्रांच में सेपरेट ड्रॉप करना पड़ता है। ठीक है, रिसीविंग जो है वो आपको वेंडर मैनेजर से नहीं शेयर करनी पड़ती अगर आपका कोई ऑर्डर डिले है। जब भी आपका कोई ऑर्डर डिले होता है, लेट से दराज ने आपको 48 घंटे का टाइम दिया था और आपको 45 घंटे हो गए और आपने ऑर्डर शिप नहीं किया, तो दराज आपको एक वेंडर मैनेजर असाइन करता है आपके एरिया में। ठीक है, वो वेंडर मैनेजर आपको ईमेल करता है कि आपके इतने ऑर्डर जो हैं वो एसएलए ब्रीच होने वाले हैं, अगर आपने भेज दिए हैं तो मुझे उसका प्रूफ दें। ठीक है, वो आपसे प्रूफ मांगते हैं कि आपने भेज दिए हैं, ये सिस्टम का कोई डिले नहीं है। ये होता है फुलफिल बाय सेलर में, लेकिन एफबीडी में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, फुलफिल बाय सेलर में हर चीज की रिस्पॉन्सिबल आप हैं। स्कोर कार्ड जो एडजस्ट करना होता है, स्कोर कार्ड दराज डिफाइन करता है कि आपने कितनी प्रोडक्ट्स विद इन एसएलए शिप की हैं। कि दराज ने अगर आपको 48 घंटे का टाइम दिया था और आपके पास 10 ऑर्डर थे, आपने 10 के 10 भेज दिए विद इन टाइम फ्रेम। अगर आपने भेज दिए तो आपका शिपिंग रेट 100% है। इसके साथ साथ चैट रिस्पांस रेट आपका काउंट होता है। ठीक है, कि कस्टमर आपसे सवाल जवाब करता है और बहुत ज्यादा सवाल जवाब करते हैं आजकल दराज पे, तो आपने उसको 24 घंटे के अंदर अंदर जवाब देना होता है। अगर आप नहीं देते जवाब तो आपका रिस्पांस रेट नीचे आता है और वो आपके स्कोर कार्ड को हिट करता है, और स्कोर कार्ड से सेलर पिक्स हिट होती हैं। सेलर पिक्स जब हिट होंगी तो आपकी सेल हिट होगी। ठीक है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। एफबीएस में, जिसमें आप खुद पैकिंग मटेरियल वगैरह पैकिंग करते हैं, इसमें पैकिंग मटेरियल की कास्ट आपको खुद बेयर करनी पड़ती है। ठीक है, मेहनत भी आप करेंगे, पैकिंग मटेरियल की कास्ट भी आप बेयर करेंगे, दराज की हद पे छोड़ के भी आप आएंगे। और अगर आपका कोई ऑर्डर रिटर्न होता है या डिलीवरी फेल्ड होता है तो वो आपने उठा के भी खुद ही लाना है। ठीक है, ये सब चीज़ है। पैकिंग की एफर्ट आपकी इसमें होती है फुलफिल्ड बाय सेलर में। वेयर हाउस के स्टोरेज चार्जेस, जहाँ पे आपने अपना सामान रखना है, अगर तो बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं तो वेयर हाउस चाहिए होगा आपको। ठीक है, अगर एफबीएस मॉडल में आप जाते हैं, रिटर्न या डिलीवरी फेल्ड ऑर्डर्स खुद आपको लेने पड़ेंगे और ये 3 दिन का टाइम होता है। 3 दिन के बाद वो मेन वेयर हाउस में भेज देते हैं और बाद में वो स्क्रैप कर देते हैं ऑर्डर्स को। ठीक है, ओके। फुलफिल बाय दराज ये हैजल फ्री है। अब मैंने आपको सारे मसले बता दिए, एफबीएस में मसले क्या क्या आते हैं। ठीक है, एफबीडी में एज सच कोई मसला नहीं है। आपने कोई प्रिंट नहीं लेना, ऑर्डर आया, आपको आरटीएस नहीं करना। आरटीएस है रेडी टू शिप, मतलब जब आपके पास ऑर्डर आ गया आपने उस टाइम मार्क करना है कि ठीक है भाई मैंने प्रिंट ले लिए हैं
मैंने शॉपर में डाल दिया, पैक कर लिया, अब सिर्फ भेजना बाकी है, ठीक है। उसको कहते हैं रेडी टू शिप। दराज की लैंग्वेज में, दराज की टर्म में उसको आरटीएस का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, कि ये रेडी है, हमने सिर्फ भेजना है इसको। पैकिंग आपने नहीं करनी, रिटर्न्स आपने कोई हैंडल नहीं करनी, एफबीटी मॉडल में ये है, ठीक है। कई दफा आप मोबाइल भेजते हैं, उधर से पत्थर रख के वापस भेज देते हैं, ये चीज भी आपको एफबीटी मॉडल में नहीं होगी। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था सेलर भी अब्यूजिव है, बायर भी अब्यूजिव है इसमें, ठीक है। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है कि पाकिस्तान की मार्केट इतनी ग्रो नहीं की। ओके, बाकी पैकिंग मटेरियल जो है इसकी कॉस्ट बचती है आपको कैसे? जब आप एफबीडी में प्रोडक्ट अपनी रखवाते हैं तो दराज अपना पैकिंग मटेरियल यूज करता है। वो ऐसा क्यों करते हैं? वो ऐसा इसलिए करते हैं कि आमतौर पे सब लोग जो है वो ड्रॉप शिपिंग मॉडल की तरफ जाते हैं, और आमतौर पे उसमें एक प्रोडक्ट उनके पास होती है, ऑनलाइन उन्होंने 10 का स्टॉक रखा होता है, तो जब वो मार्केट में लेने के लिए जाते हैं तो वो सेम प्रोडक्ट नहीं मिलता, तो वो दूसरा प्रोडक्ट उससे मिलता जुलता शिप कर देते हैं। दराज की सिर्फ अभी कोशिश यही है कि किसी तरह कस्टमर जो चीज ऑर्डर करे उसे वही सेम चीज मिले। एफबीडी में वही सेम चीज ही मिलती है कस्टमर को, क्योंकि ऐसे आपका जो आईओ है वो अप्रूव ही नहीं होता। जब आपने पैकिंग नहीं करनी, कुछ ऐसा काम नहीं करना जिसमें आपका टाइम लगता है, टाइम जाया होता है, तो आपके पास ग्रोथ के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। कस्टमर को सवाल जवाब आप कर सकते हैं, रिव्यूज को आप रिप्लाई कर सकते हैं, कस्टमर रिव्यूज देता है, कोई बुरे रिव्यूज हैं आप उसको कोई वाउचर दे के रिव्यू चेंज करवा सकते हैं। इन सब चीजों में, ठीक है, आपके लिए बहुत ज्यादा ग्रोथ का चांस होता है। फुलफिल बाय दराज में एक अच्छी ऑप्शन यह है कि आपको एक सेपरेट फिल्टर मिलता है। दराज पे कोई भी कस्टमर अगर कोई चीज सर्च करता है तो उसको एक ऑप्शन होता है कि वो फुलफिल बाय दराज को फिल्टर कर सकता है कि अच्छा ये प्रोडक्ट अगर फुलफिल बाय दराज में है तो 90% चांस है कि वो सेम और अच्छी हालत में पहुंच जाएगी उसके पास। तो कस्टमर आमतौर पर प्रेफर करते हैं एफबीडी को, लेकिन इतना एजुकेटेड नहीं है अभी पाकिस्तान में कस्टमर के उसको एफबीडी का आइडिया हो, ठीक है। तो आमतौर पे वो ये फिल्टर यूज नहीं करते। स्कोर कार्ड की परफॉर्मेंस को आपको नहीं सोचना पड़ता कि मेरा स्कोर कार्ड नीचे आ गया। स्कोर कार्ड की वजह से आप पे लिमिट्स इम्पोज करता है दराज। अगर आपने बेसिक क्राइटेरिया मीट नहीं किया तो दराज आप पे लिमिट्स इम्पोज कर देगा, जिसकी वजह से आपकी ऑर्डर लिमिट कम हो जाएगी और बाकी सब चीज़ें। ये जिन्होंने हैंड रेस किया आप क्वेश्चन नोट कर लें, ये सिर्फ एक छोटा सा सेशन रह गया, इसके बाद फिर हम आपके क्वेश्चन भी लेंगे और लाइव डेमो देंगे सेलर अकाउंट क्रिएट कैसे करना है, ठीक है। स्कोर कार्ड की आपको कोई टेंशन नहीं है। हाँ, कस्टमर सपोर्ट जो है, आपने कस्टमर क्यूरीज जो है वो आंसर करनी है टाइम से, ठीक है। एफबीडी के चार्जेस जो हैं, आपने दराज का वेयर हाउस यूज किया है तो दराज चार्जेस भी लेगा आपसे। पहले ये 30 डेज के बाद आपसे चार्जेस लेते थे, लेकिन अभी इन्होंने क्राइटेरिया चेंज कर दिया है। अब 90 डेज तक फ्री रख सकते हैं आप उनके वेयर हाउस में प्रोडक्ट। 90 डेज के बाद जो है आपने चार्जेस पे करने होते हैं, उसके चार्जेस की डिटेल अगली स्लाइड में आ जाएगी। सिर्फ इसका एक ड्रॉबैक है, वो भी ड्रॉबैक नहीं है, वो एक कॉस्ट है, बिजनेस कॉस्ट है, ठीक है, कि आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी होती है, या अगर आपका कोई स्टॉक सेल नहीं हुआ तो वो स्टॉक हो जाता है आमतौर पे। लेकिन अगर आपने अच्छे तरीके से प्रोडक्ट हंटिंग किया है तो वो आमतौर पे ऐसा इशू नहीं आएगा आपको। ये दराज के चार्जेस हैं, या दराज कैसे कैलकुलेट करता है, ठीक है। 0 से 90 डेज तक जीरो है चार्जेस, ठीक है, पर फीट के, पर क्यूबिक फीट के हिसाब से ये चार्ज करता है। 91 डेज से 120 डेज तक अगर आपने उनके वेयर हाउस में प्रोडक्ट रखी है तो वो 90 रुपीज के हिसाब से चार्ज करेगा, पर क्यूबिक फीट के हिसाब से। और ये नीचे सारी कैलकुलेशन दी गई है किस हिसाब से उन्होंने चार्ज करने हैं, ये मंथली बेस पे है, ठीक है। और इसमें टैक्स शामिल नहीं है। पंजाब के लोग 16% टैक्स शामिल करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, और सिंध वाले 13% टैक्स शामिल करेंगे, ठीक है। ये स्लाइड्स ऑलरेडी अपडेटेड है, आप उस पर चेक कर सकते हैं। एफबीडी मॉडल ऐसे काम करता है कि आपने वेयर हाउस में प्रोडक्ट छोड़ दी दराज के, वो ऑर्डर आएगा, दराज आपके ऑर्डर को प्रोसेस करेगा, शेल्फ में से आपकी प्रोडक्ट उठाएगा, पैक करेगा और कस्टमर को भेज देगा, ठीक है। वहां से जो कस्टमर से पैसे लेगा वो आपके अकाउंट में भेज देगा। ये सेम जिस तरह अमेजोन का एफबीए मॉडल है, सेम ये दराज का एफबीए कह लें आप इसको, एफबीडी है ये, ठीक है। एफबीडी के लिए स्पेशल कैंपेन्स आती हैं, ऑर्डर्स बहुत जल्दी प्रोसेस होते हैं, डिलीवरी सर्विस बड़ी क्विक है, ठीक है। रिटर्न्स की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, ठीक है।
ये सब चीज़ें दराज ऑटोमेटिकली मैनेज करता है।